हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मनीष क्लासेस। तो इससे पिछले वीडियो में हम लोग ने क्लास 10 के सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोग पूरे चैप्टर के कंटेंट को पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ कहीं आई टैब पे वो वीडियो का लिंक शो हो रहा होगा। वो उस लिंक को आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूँगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मेटल एंड नॉन मेटल्स है। तो चलिए देखते हैं बिना देरी के कि मेटल्स होते क्या हैं और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल ऑक्साइड। मेटल आर द elements that conduct heat and electricity and are malleable and ductile. Examples are iron, aluminum, copper, gold वगैरह वगैरह। ठीक, तो जो आयरन होते हैं वो हीट कंडक्ट करते हैं, मतलब सॉरी, जो मेटल होते हैं वो हीट कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कंडक्ट करते हैं, मालीबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, और उनके एग्जांपल्स हैं आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर और ये सब। अब मेटल्स के हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो इनको ध्यान से देखिए। तो पहला हार्डनेस। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट अल्काली मेटल्स सच एज सोडियम, पोटेशियम, लिथियम एक्सेट्रा। तो जो ज़्यादातर मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट अल्काली मेटल को उठा ले, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब सॉफ्ट होते हैं। दे कैन बी कट यूजिंग नाइफ। तो इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। स्ट्रेंथ। Most of the metal are strong and have a high tensile strength. Because of this, big structures are made using metals such as copper and iron. तो जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स होता है उसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। इसी कारण से जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें मेटल से बनाया जाता है। और तीसरा है स्टेट। तो जो मेटल का स्टेट होता है वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी जो एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, अब साउंड को देखते हैं। तो मेटल प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड। जब आप मेटल को स्ट्रक करते हैं तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। सो मेटल्स आर कॉल्ड सोनरस, इसके कारण मेटल को सोनरस बोला जाता है। ठीक है, sound of metal is known as metallic sound. This is the cause that metal wires are used in making musical instrument. तो यही कारण होता है जिसके कारण जो मेटल्स का यूज़ होता है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के तार बनाने में यूज़ यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए गिटार ले सकते हैं। तो पांचवा देखते हैं, कंडक्शन। मेटल आर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज द cause that electricity wires are made up of metals like copper and aluminium. तो जो मेटल्स होते हैं बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, जिसके कारण इसका यूज़ वायर में किया जाता है, इलेक्ट्रिक वायर बनाने में किया जाता है। और छठा प्रॉपर्टी है फिजिकल मालिबिलिटी। ठीक है, मेटल्स आर मालिबल। ठीक है, जिसका मतलब है दिस मीन्स मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। जिसका मतलब है कि मेटल को आप पीट पीट कर उसको थिन शीट का रूप आकार दे सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग बिग शिप्स। और इसका यूज़ करके आयरन का बिग शिप बनाया जाता है इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके। ठीक है, तो ये इसका छठा प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। मेनली इसमें हार्डनेस ये सब होता है, हार्डनेस, मालिबिलिटी, डक्टाइल, ये सब सुंदर से सब सारे प्रॉपर्टीज हैं। अब देखते हैं डक्टिलिटी। ठीक है, तो मेटल्स आर डक्टाइल। ठीक है, दिस मीन्स मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। जिसका मतलब होता है कि मेटल को खींचकर पतले तार के रूप में उसको लाया जा सकता है। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी अ वायर इज मेड ऑफ मेटल। इसके कारण जो वायर होता है मेटल से बना रहता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जो मेटल्स होते हैं जनरली उसका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, जो कि एक एक्सेप्शन है इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। तो अब आते हैं नॉर्मल प्रॉपर्टी पे, डेंसिटी। तो मोस्ट ऑफ द मेटल हैव हाई डेंसिटी। तो मेटल का जो डेंसिटी होता है बहुत ही हाई होता है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो मेटल्स का जो मास होता है पर यूनिट बहुत ही ज़्यादा होता है। अब कलर देखते हैं। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर ग्रे इन कलर बट गोल्ड एंड कॉपर आर एक्सेप्शन। ठीक है, तो ज़्यादातर मेटल्स जो होते हैं वो ग्रे होते हैं कलर में, लेकिन गोल्ड और कॉपर एक्सेप्शन है। ठीक है, अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, तो पहला रिएक्शन विद ऑक्सीजन देखते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट होता है तो क्या करता है?
तो मेटल जब ऑक्सीजन का साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स फॉर्म रिस्पेक्टिव मेटल मेटल ऑक्साइड व्हेन रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं पोटेशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो K2O पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इससे आप ये पता चलता है कि मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ ऑक्सीजन, सोडियम मेटल फॉर्म सोडियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं सोडियम का, ठीक है। तो जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये सोडियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। यहाँ पे आप इक्वेशन में देख सकते हैं जब जब O2 के साथ रिएक्ट करता है तो Na2O का फॉर्मेशन होता है जो कि सोडियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। ये एग्जांपल्स आप नोट कर लीजिएगा, इसके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं एग्जांपल्स, ठीक है। अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ ऑक्सीजन, ठीक है। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर बट व्हेन बर्न इन एयर इट गिव्स ऑक्साइड, ठीक है। तो कॉपर होता है रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन जब ये बर्न किया जाता है तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। मेटल फॉर्म रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टिंग विथ वाटर। तो मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हॉट हाइड्रोक्साइड बनाता है और उसके साथ हाइड्रोजन गैस का भी इवोल्यूशन होता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, हाउएवर अल्काली मेटल्स रिएक्ट विगरसली विथ वाटर। तो ज़्यादातर जो मेटल होते हैं वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जो एल्काली मेटल होते हैं वो विगरसली वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विथ वाटर, सोडियम मेटल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम पानी के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है एंड लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है गैस अलॉन्ग विद द हीट व्हेन रिएक्टिंग विद वाटर, और साथ में हीट भी जनरेट होता है, ठीक है। तो इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे रिएक्शन एन जब H2O के साथ रिएक्ट करता है तो NaOH जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड साइड है वो फॉर्मेशन वो फॉर्म होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता है हीट के साथ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिएक्शन ऑफ कैल्शियम मेटल विथ वाटर, ठीक है। कैल्शियम मेटल वाटर के साथ क्या कैसा रिएक्ट करता है उसको देखते हैं। कैल्शियम फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन गैस एंड हीट व्हेन रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है। तो जब कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस भी बनता है, जैसे कि नॉर्मल मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करने पे प्रोडक्ट देता है वैसा ही है, सिंपल, ठीक है। तो इसमें हीट भी जनरेट होता है। इसका रिएक्शन आप नोट कर सकते हैं इक्वेशन। अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल विथ वाटर। मैग्नीशियम कैसा रिएक्ट करता है, तो ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और साथ में H2 गैस का एवोल्यूशन होता है और साथ में हीट भी फॉर्म होता है, ठीक है। सॉरी फॉर्म्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल विथ वाटर, ठीक है। अब देखते हैं एल्युमिनियम मेटल का वाटर के साथ कैसा रिएक्शन होता है। रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम मेटल विथ वाटर विथ कोल्ड वाटर इज़ टू स्लो टू कम इनटू नोटिस, ठीक है। तो जो एल्युमिनियम वाटर होता है वो कोल्ड वाटर के साथ बहुत ही धीरे धीरे रिएक्शन देता है, इतना कि आप नोटिस नहीं कर सकते, ठीक है। बट व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर एल्युमिनियम मेटल, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस। लेकिन जब वही एल्युमिनियम मेटल को जब स्टीम में छोड़ा जाता है, स्टीम स्टीम के साथ जब रिएक्ट करवाया जाता है एल्यूमिनियम मेटल को तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और का फॉर्मेशन होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होता है, ठीक है। तो इसका आप रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हैं। एल्यूमिनियम जो होता है कोल्ड वाटर के साथ ये कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, और देता भी तो बहुत धीमा रहता है कि इतना आप नोटिस नहीं कर सकते हैं। ये स्टीम के साथ रिएक्ट करता है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और H2 गैस का मतलब रिलीज होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विथ वाटर, ठीक है। जिंक मेटल प्रोड्यूस जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर इट। जिंक डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, जिंक कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है, लेकिन जब इसको जेडन को जब स्टीम के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो ये जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता है इसमें, ठीक है। अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ आयरन विथ वाटर। रिएक्शन ऑफ आयरन विथ कोल्ड वाटर इज़ वेरी स्लो।
तो क्या बोलते हैं, जो आयरन का कोल्ड वाटर के साथ जो रिएक्शन होता है बहुत ही स्लो होता है, एंड कम्स इनटू नोटिस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और बहुत ही लंबे देर के बाद ये नोटिस में आता है, ठीक है। आयरन फॉर्म्स रस्ट, ठीक है, जो आयरन जो होता है वो रस्ट फॉर्म करता है व्हेन रिएक्ट विथ मॉइस्चर। तो जब आयरन जब मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है तो वो रस्ट फॉर्म करता है, प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर, ठीक है। आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आर फॉर्म्ड बाय पासिंग ऑफ स्टीम ओवर आयरन मेटल, ठीक है। तो जब आयरन के ऊपर स्टीम, जब आयरन को स्टीम से के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता है। यहाँ पे आप इक्वेशन देख सकते हैं, Fe को जब जो कि आयरन होता है उसको H2 के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो Fe3O4 जो कि आयरन ऑक्साइड होता है वो फॉर्म होता है, और हाइड्रोजन गैस भी साथ में रिलीज होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये पूछे ही जाते हैं एग्ज़ाम में, तो इसको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर हेवियर देन वाटर बट स्टिल फ्लोट ओवर इट, ठीक है। तो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है वो पानी से हेवी होते हैं लेकिन फिर भी वो फ्लोट करते हैं, देखते हैं कैसा कैसे। बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट ओवर वाटर सरफेस बिकॉज हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व when this metal react with water it is in the form of bubbles which stick on the metal surface therefore they float over it। तो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम जब पानी में डाले जाते हैं तो इनका हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है जो कि इनके लोअर बॉटम सरफेस पे से स्टिक हो जाता है, और ये हेल्प करते हैं मैग्नी कैल्शियम और मैग्नीशियम को फ्लोट करने में पानी में, ठीक है। तो इसका रिएक्शन आप देख सकते हैं। कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट किया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है प्लस एच टू गैस रिलीज होता है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ये आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं, वाई कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट बिसाइड्स बीइंग हेवियर देन वाटर। तो इसका देखिए, जब ये पानी में डाले जाते हैं तो इसका रिएक्शन होता है पानी के साथ, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन होता है और H2 गैस निकलता है। तो जो H2 गैस होता है ये जो बॉटम होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के उसमें स्टिक कर जाते हैं, और ये जो बबल होता है ये कैल्शियम मैग्नीशियम को फ्लोट करने में हेल्प करते हैं, जिस कारण वो फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर, ठीक है। तो ये कारण है इसका, इसके फ्लोट होने का। ये इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर वीडियो समझ में ना आए तो दोबारा देख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। ये रिएक्शन भी पूछ लेता है तो इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, ठीक है। तो देख सकते हैं मेटल इस यहाँ पे आप इन शॉर्ट समझ सकते हैं, जब मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन का, ठीक है। और मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पे समरी देख लेते हैं, ठीक है। ये माइंड मैप जैसा कह सकते हैं आप इसको। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ कोल्ड वाटर H2 के साथ रिएक्ट करता है, क्या सोडियम पोटेशियम कैल्शियम रिएक्ट करता है। वही स्टीम के साथ एल्युमिनियम आयरन और जिंक रिएक्ट करता है, और हॉट वाटर के साथ कोई नहीं रिएक्ट करता है, नो रिएक्शन विथ H2O, ठीक है। तो जो मेटल जो H2 के साथ कोई रिएक्शन नहीं देते वो है PbCu Ag और Au, ठीक है। और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट बबल्स ऑफ H2 स्टिक टू देयर, ये समरी हो गया, ठीक है। तो ये समरी है, इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। जब Na जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो देखिए Na रिएक्टिव होता है, अल्कैली मेटल होता है, तो ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, करता है, और इससे बहुत सारा हीट भी निकलता है। तो देखिए जब Na वाटर के साथ रिएक्ट करता है कोई भी वाटर, तो ये NaOH का फॉर्मेशन होता है और H2 गैस भी फॉर्म होता है और हीट बहुत निकलता है इसमें। अब कैल्शियम के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है और H2 गैस रिलीज होता है। वही Mg मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है और H2 गैस बनता है। और यहाँ पे एल्युमिनियम और जो आयरन है ये स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, नॉर्मल वाटर के साथ ये रिएक्ट करता है लेकिन बहुत ही धीरे करता है और ना ही के बराबर करता है, ठीक है। तो ये दोनों स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं और एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और दोनों में H2 गैस निकलता है, ठीक है। तो आप ये इंपॉर्टेंट कुछ रिएक्शंस है जो हमने यहाँ पे बता दिया है, लिख दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप जैसे चाहे इसको याद कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको
ये एग्जाम में पूछ जाते हैं। अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, जो कि मतलब डाइल्यूट जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, वैसा एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट देता है और प्लस H2 गैस रिलीज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, आयरन जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो FeCl2 देता है आयरन क्लोराइड, और उसके साथ हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। वही मैग्नीशियम भी जब रिएक्ट करता है तो MgCl2 देता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, जो कि सॉल्ट है। Zn भी HCl के साथ रिएक्ट करता है तो ZnCl2 देता है, जो कि सॉल्ट है, और H2 गैस देता है। और एल्युमिनियम भी जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो LCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। Cu, Ag एंड Hg डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। तो कॉपर, सिल्वर और मरकरी जो होते हैं ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सारे हैं जब मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ ऐसा होता है। ठीक है, तो ये तीनों एक्सेप्शन है, कॉपर, सिल्वर और मरकरी, इसको ध्यान में रखिए। अब आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स देखते हैं। तो जब मेटल ए रिएक्ट विथ सॉल्ट सॉल्यूशन बी, तो जो होता है ये ए का सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाता है और मेटल बी अलग हो जाता है। ठीक है, इसको देखते हैं, समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड। तो जो हाई रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल के कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं, रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सॉल्यूशन फॉर्म। ठीक है, तो जो लेस रिएक्टिव कंपाउंड मेटल का जो कंपाउंड होता है सॉल्यूशन में, उस सॉल्यूशन में से उस मेटल को हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं, Fe जब CuSO4 सॉल्यूशन के साथ जब रिएक्ट करता है तो FeSO4 बनता है और Cu अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपर जो होता है आयरन से लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए आयरन जो होता है कॉपर सल्फेट को सॉल्यूशन में से कॉपर कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। यहाँ पे आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन होता है और साथ में कॉपर का रेसिड्यू मिलता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन होता है, ये एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज पे। ठीक है, तो रिएक्टिविटी अब मेटल में कैसा ट्रेंड है उसको समझते हैं। द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। इनके डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी जो होता है उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। तो ऊपर वाला जो एलिमेंट है वो मोस्ट रिएक्टिव है और नीचे वाला जो एलिमेंट है लिस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, तो जो ऊपर में अल्कैली मेटल सब है, तो जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सारे अल्कैली मेटल है और ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे नीचे आता है वैसे इसका रिएक्टिविटी जो होता है स्ट्रेंथ वो घटते जाता है। तो देखिए कोई मेटल ज़्यादा रिएक्टिव तो होता है जब उसका इलेक्ट्रॉन लूज करने का क्षमता ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करने का जो कैपेसिटी हो ज़्यादा कब होगा, जब उसके जो एटॉम्स में सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो उसका न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर ही रहेगा, तब तब उसके बीच में जो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम रहता है। ये आपका हायर स्टडीज में और डिटेल में पढ़ना है। फिलहाल यहाँ पे आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये बहुत सारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर करके देखा गया है कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, तब इस टेबल को, इस रिएक्टिविटी सीरीज को आपको दिया गया है। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं। तो वीडियो लंबा ना करते हुए इसके आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्त लोग में शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ऐसे ही इस चैनल पे अच्छे अच्छे कंटेंट लाते ही रहते हैं। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो आप चैप्टर्स का नोट्स बना लीजिएगा, अगर आपको वो समझ में ना आया हो तो दोबारा देख लीजिएगा। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और ख़त्म करेंगे। तो तब तक कीप स्टडिंग, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।